हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सेकंड एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्वेश्चन से। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हम इसकी को प्रूव करना है। अब हम लेफ्ट साइड लेके राइट इक्वल दिखाएं या फिर राइट के लेफ्ट इक्वल। तो हम यहाँ पर हम कौन सी साइड ले लेंगे? राइट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड से इजी होगा। राइट हैंड साइड हमारी क्या है? 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो पुट एक्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर कोस फंक्शन के बार वैल्यू के बार कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स को हमें कैंसिल करना है, तो कोस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा चेंज करने के लिए। तो एक्स की जगह क्या पुट कर दे हमें? टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस थीटा फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा क्या आ गया हमारे पास? रूट एक्स, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। क्लियर? तो ये आ जाएगा मींस अगर हम पूरे किसकी इक्वल दिखा दें? थीटा के इक्वल। तो यहाँ से इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स, किसका फॉर्मूला बनेगा? कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का लास्ट फॉर्मूला हमारे पास कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, 1/2 इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है? थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गया। सेम एज इट इज हमारे पास इसका क्या है? सेकंड में क्या करना हमने? रूट एक्स की जगह पुट कर देंगे टेंजेंट थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, फिर नाइन्थ में क्या है? कोट इनवर्स पी क्यू प्लस 1/p माइनस क्यू। कोट इनवर्स पी क्यू प्लस 1 अपॉन p माइनस क्यू प्लस कोट इनवर्स क्यू आर प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस आर प्लस कोट इनवर्स आर पी प्लस 1 अपॉन आर माइनस पी इज इक्वल टू प्रूव करना है किसके? 0 के इक्वल। तो कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। हमारे पास आइडेंटिटी आई थी कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/x। क्लियर? तो इसको हमने किस में चेंज कर लेना है? राइट साइड को टेंजेंट में। टेंजेंट में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो p माइनस क्यू न्यूमरेटर में और पी क्यू प्लस 1 लिखो या 1 प्लस पी क्यू, सेम है, सेम एज इट इज टेंजेंट इनवर्स क्यू माइनस आर अपॉन 1 प्लस क्यू आर प्लस टेंजेंट इनवर्स आर माइनस पी अपॉन 1 प्लस आर पी। अब जो आइडेंटिटी आई थी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, वो किसकी इक्वल थी? टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब x की जगह यहाँ पर p, यहाँ पर q, y की जगह। क्लियर? तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये टेंजेंट इनवर्स p माइनस टेंजेंट इनवर्स q। सेम चीज यहाँ पे यूज करो, हम क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स q माइनस टेंजेंट इनवर्स r। सेम एज थर्ड टर्म में r माइनस का टेंजेंट इनवर्स p। सभी टर्म क्या हो गया हमारे पास? कैंसल इज इक्वल टू क्या होगा? 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर 10th क्वेश्चन, 10th में टेंजेंट इनवर्स इनटू 1/2 sin इनवर्स 2xy 1 प्लस x स्क्वायर 1/2 cos इनवर्स इज इक्वल टू 2x 1 माइनस x को प्रूव करना है। तो सेम इज x की जगह पुट कर दें टेंजेंट थीटा, अंदर में sin 2 थीटा फॉर्मूला sin से sin इनवर्स कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, थीटा बचेगा सेकंड टर्म में थीटा। तो टेंजेंट 2 थीटा आ जाएगा। टेंजेंट 2 थीटा में फिर हमें
फॉर्मूला यूज करेंगे 2 थीटा बड़ा 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे x, क्यों x की जगह हमने क्या पुट किया था टेंजेंट थीटा, ठीक है। फिर सेम एज इट इज 11 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना हमने। तो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। 12th के दोनों पार्ट सेम है, एक पार्ट करेंगे हम क्या गिवन हमारे पास है, प्रूव करना है हमें क्या टेंजेंट इनवर्स yz अपॉन xr प्लस टेंजेंट इनवर्स zx अपॉन yr प्लस टेंजेंट इनवर्स xy अपॉन zi इज इक्वल टू पाई बाई 2k। तो प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स xy अपॉन zr प्लस टेंजेंट इनवर्स yz अपॉन xr प्लस टेंजेंट इनवर्स zx अपॉन yr इज इक्वल टू प्रूव करना हमने पाई बाई 2 के इक्वल इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो r स्क्वायर के। ये गिवन हमारे पास क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देन प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स xy अपॉन zr yz अपॉन xr और zx अपॉन yr। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z इज इक्वल टू आइडेंटिटी लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्लियर। तो x की जगह फर्स्ट टर्म एक टर्म y की जगह कंप्लीट ये और z की जगह कंप्लीट है। तो यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या है xy बाई zr प्लस yz बाई xr प्लस zx बाई yr माइनस में x y z मतलब तीनों की मल्टीप्लाई x y y z zx तीनों को दोबारा क्या जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। डिनोमिनेटर में की मल्टीप्लाई करेंगे x y z एंड r क्यूब, तो क्या आ गया x y z r क्यूब। कंप्लीट के डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस फर्स्ट टू पेयर की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी x y स्क्वायर z अपॉन x z r स्क्वायर माइनस नेक्स्ट टू की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x y z स्क्वायर अपॉन x y r स्क्वायर, ठीक है। माइनस में नेक्स्ट टू की मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और लास्ट की क्या आ जाएगा x स्क्वायर y z अपॉन y z r स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास से टेंजेंट इनवर्स न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ गया जेड आर एक्स आर वाई आर एक्स वाई जेड आर क्यूब। तो कंप्लीट एक्स वाई जेड आर क्यूब ये आ गया हमारे पास एलसीएम। तो जेड से जेड कैंसिल आर से पावर कैंसिल क्या बचा एक्स वाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके साथ एक्स वाई के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सेम एज इट इज एक्स और आर कैंसिल वाई जेड क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर। ये तो हमारा बन गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा एक्स जेड आर स्क्वायर एक्स वाई आर स्क्वायर और वाई जेड आर स्क्वायर। तो क्या एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड आर स्क्वायर यहां पर भी कॉमन आ जाएगा। तो एलसीएम एक्स वाई जेड आर स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर क्या बन गया ये x यहां पर तो क्या है डिवाइड में 1 तो एक्स वाई जेड आर स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स जेड आर स्क्वायर से एक्स जेड आर स्क्वायर कैंसिल क्या बचा y। तो यहां पर क्या आ गया एक्स वाई क्यूब जेड। यहां पर क्या बच जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड बचेगा तो क्या जाएगा एक्स वाई जेड क्यूब और यहां पर एक्स क्यूब वाई जेड।
क्लियर। एक्स वाई जेड से यहाँ पर एक्स वाई जेड कैंसिल, आर स्क्वायर से पावर कैंसिल, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। ये तो वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जो न्यूमरेटर में एलसीएम में आर बचा नीचे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर। क्लियर। अब यहाँ पर एक टर्म क्या है, कॉमन है क्या, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, साथ में हमने एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर जेड स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये कंप्लीट आ गया। अब कंडीशन में हमारे पास गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसके इक्वल है आर स्क्वायर के। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालू यहाँ पर तो तीनों वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो, जीरो टू समथिंग जीरो। अब डिनोमिनेटर क्या बनेगी, कंप्लीटर में हमारी जीरो और किसी के डिवाइड में जीरो है तो हमारा क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट। और टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, पाई बाई 2। क्लियर। तो ये था हमारे पास 12th का सेकंड पार्ट। पहले आइडेंटिटी लगाई, सोल्व किया, डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया, जीरो, जीरो किसी के डिवाइड में तो इनफाइनाइट, टेंजेंट इनफाइनाइट इनवर्स क्या होता है हमारे पास पाई बाई 2 की इक्वल। और ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। यह 12th क्वेश्चन। फिर 13 का क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस का टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 की इक्वल। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का आइडेंटिटी लगा देंगे, हो जाएगा। फिर हमारे पास 14 क्वेश्चन में सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सोल्व करनी है। मेन सबने जो वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 2 कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसके है, ये 2 पाई बाई 3 के इक्वल है। तो वैल्यू किसके निकालनी है, इक्वेशन सोल्व करनी है, मींस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, तो 2 टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं हम। तो इज इक्वल टू क्या, ये 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो, क्या हो जाएगी, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी इक्वल है, ये 2 पाई बाई 3 की इक्वल। क्लियर। तो यहां से टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, 2 बाई एक्स, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स से पावर कैंसिल, एलसीएम में एक्स न्यूमरेटर में आकर मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू किसके, 2 पाई बाई 3 के। यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो दोबारा, क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई की जगह क्या है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू किसके, 2 पाई बाई 3 के। अब मैं इस टर्म में क्या करूंगा, टेंजेंट इनवर्स को राइट साइड ले आऊंगा, क्या आ जाएगा, टेंजेंट 2 पाई बाई 3। तो क्या बन गया, यहाँ पर एलसीएम लूंगा, क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2x। ओवरऑल डिवाइड में क्या हो गया, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई किसके साथ 1 है, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट 2 पाई बाई 3। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक्स क्यूब है। क्लियर। इज इक्वल टू किसके,
टेंजेंट 2π/3 की वैल्यू √3। ये क्वेश्चन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, सोल्व, हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर। फिर हमारे पास जैसे है टू टेंजेंट इनवर्स cos x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोसिकेंट 2 कोसिकेंट x। तो फिर सोल्व करने हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट साइड में टेंजेंट इनवर्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। अगर 2 नहीं होता तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, इक्वल रख देते और वैल्यू निकल जाती। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला करें 2 टेंजेंट इनवर्स x का, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या है cos x, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x। बिल्कुल सिंपल है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया हमारे पास, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 कोसिकेंट x है तो उसको क्या लिखूंगा हमें 2/sin x। sin से पावर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। cos x by sin x क्या होगा हमारे पास, cot x इज इक्वल टू किसके 1 के, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई π/4। क्लियर। तो हमारे फोर्टिफिकेशन इक्वल रख के हम सोल्व कर लेंगे। फिर हमारे पास है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये 15 का फर्स्ट 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है बाकी इजी है, आसानी से हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या है फर्स्ट पार्ट में, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसके है π/2 के। वैल्यू निकालनी हमने, सोल्व करना है। तो इस तरह अगर कोई क्वेश्चन मिले हमें तो हमें क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स में कोट में तो ऐसा डायरेक्ट सोल्व कर देना। लेकिन अगर साइन में है और किस में है कोस में, तो एक टर्म को हमें राइट साइड ले जाएगी जो भी यहाँ पर वैल्यू एंगल गिवन होगा। क्लियर। और उस एंगल के साथ हमें सोल्व कर देंगे राइट साइड में। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1 माइनस का x इज इक्वल टू क्या है ये π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। क्लियर। इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या है 2 साइन इनवर्स x है, तो 2 साइन इनवर्स x है तो हम किस में चेंज करेंगे, साइन में। तो क्या आ जाएगा ये साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। क्लियर। तो क्या आ जाएगा यहां से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह क्या है 1, y की जगह कंप्लीट ये वैल्यू, तो 1 इंटू रूट ऑफ 1 के साथ मल्टीप्लाई करो सेम एज इट इज आएगी, 1 माइनस में इसका स्क्वायर करूंगा मैं 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्लियर। प्लस में 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज इंटू में 1 माइनस में 1 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा ये 0। क्लियर। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल,
1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस का 4x के अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस का, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 का रूट, और दोनों तरफ क्या कर लेंगे स्क्वायरिंग, और फिर x की वैल्यू निकाल देंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी x की, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 100। क्लियर। और यहाँ से x की वैल्यू स्क्वायर कर दो, स्क्वायर तो मतलब यहाँ पर स्क्वायर, ये कैंसिल, इक्वल टू रखेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी, और सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।